बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गला बनाने के लिए हमें एक पट्टी चाहिए। इस तरह से कपड़े की हमने एक पट्टी ले लेनी है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है और लंबाई हमने तकरीबन इसकी 20 इंच रखनी है। इस तरह की हमने 2 पट्टियाँ तैयार करनी है और इस पट्टी को हमने बुकरम पे लगा लेना है इस्त्री की मदद से। अब हमने इस पे धागे की मदद से लाइनें लगानी है। उसके लिए हमने पहले इसके ऊपर हम स्केल की मदद से लाइनें लगाएंगे, तिरछी लाइनें लगाएंगे। ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप इस पे सीधी लाइनें भी लगा सकते हैं, डब्बियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस पे तिरछी लाइनें लगाऊंगी। इस तरह से आपने चौक की मदद से, किसी पेंसिल की मदद से इस पे 1-1 इंच के फासले पे लाइनें लगा लेनी है। पूरी पट्टी पे आपने इस तरह से लाइनें लगा लेनी है। ये देखिए मैंने पूरी पट्टी पे इस तरह से लाइनें लगा ली हैं। अब हमने कंट्रास्ट में इस पे इस तरह से लाइनें लगानी है। हमने धागे को मोटा कर लिया है, वही धागा जो नलकी वाला है उसको हमने डबल कर लिया है। डबल करने के बाद उसको हमने फिरकी में भर लिया है और इस तरह से लाइनें लगा ली हैं। इस तरह से आपको अगर ये फासला ज़्यादा लगता है तो आप इसके दरमियान में भी एक लाइन लगा सकते हैं। मुझे ये फासला ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने इसके दरमियान में एक एक लाइन लगा ली है। ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आपने फासला ज़्यादा रखना है या कम रखना है। इसी तरह से हमने पूरी पट्टी पे लाइनें लगा लेनी है धागे की। एक जैसे फासला रखते हुए आप लोगों ने लाइनें लगानी है। आप यहाँ पर एंकर का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमने दोनों पट्टियों पे इस तरह से लाइनें लगा ली हैं क्योंकि हमें गले के लिए 2 पट्टियाँ चाहिए थी। एक पट्टी जो थी वो हमने आप लोगों के सामने तैयार की है, एक मैंने ऑफ कैमरा जो है वो तैयार करके रख ली थी। अब हम इनमें से एक पट्टी लेंगे और इसको तकरीबन हाफ इंच जो है वो दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे। आप इसको इस्त्री भी लगा सकते हैं। इस्त्री लगाने के बाद आप इस पे जो गम होती है वो लगाएं और फिर इस्त्री कर लें तो ये बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। जब हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए पहले मैंने इसको इस्त्री किया, अब हम इस पे गम लगाएंगे हल्की हल्की और ये इस तरह से आपस में इस तरह से जुड़ जाएगी। उस पे इस्त्री भी लगा लें तो ये और ज़्यादा मजबूत हो जाती है।
अगर आप लोगों के पास इस तरह की गम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस्त्री की मदद से इस तरह से इसको फोल्ड कर लें। अब हमने इस पे लेस लगानी है। देखें इस तरह से पहले हम इस पे गम लगाएंगे। हल्की हल्की गम लगाने के बाद उस पे हम अपनी इस तरह से अपनी लेस को रखेंगे और हाथ की मदद से ये देखिए हल्का हल्का इसको दबाएंगे। तो ये कपड़े के ऊपर चिपक जाएगी। अगर आप लोगों को इस तरह ना समझ आए तो आप लोगों ने इस तरह से करना है कि इसको जब हम कमीज़ के साथ अटैच करेंगे तो साथ ही हम जो अपनी लेस है वो भी लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से लगाने से हमें सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। दोनों पट्टियों पे हमने इस तरह से लेस को लगा लेना है। अब हमने एक बुकरम का पीस लेना है जो हम के गला बनाएंगे। ये देखिए तकरीबन 9 इंच हमने ये पट्टी लेनी है बुकरम की। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दरमियान में इस तरह से एक लाइन सी बना लेंगे, क्योंकि हमने इसको कमीज़ के गले पे लगाना है और गला बनाना है। ये तकरीबन हम इसकी लंबाई जो लेंगे वो 8 इंच लेंगे और चौड़ाई इसकी तकरीबन हम 1 इंच लेंगे। हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। जब हम इसे खोलेंगे तो ये 1 इंच हो जाएगा। नीचे से भी इसी तरह से निशान लगाएंगे। और स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हम इसको कपड़े पे लगा लेंगे इस्त्री की मदद से। गले के दरमियान में हमने इसको रखना है। आप बिल्कुल ऊपर से भी रख सकते हैं और नीचे से भी थोड़ा सा नीचे करके भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको काट देना है। वो कट छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले हमने दरमियान में एक लाइन लगा लेनी है। ये देखें जहाँ हमने निशान लगाया था 8 इंच पे, वहाँ से हम इसको मोड़ेंगे। थोड़ी सी सीधी सिलाई चलाने के बाद फिर हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से और दोबारा सिलाई लगा लेंगे। अब हमने सिलाई मुकम्मल होने के बाद धागे को काट कर लेना है और इस तरह से दरमियान से हम इसको बुकरम को काट लेंगे। फिर इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमने इस तरह से अपनी इंची टेप को इस साइड पे रखना है और तकरीबन 20 इंच पे निशान लगा लेना है। यह आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप लोगों ने गले को ज़्यादा लंबा रखना है, छोटा रखना है। आप 16 पे भी निशान लगा सकते हैं, 18 पे भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि गले के नीचे हमने पट्टी लगानी है। पट्टी आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से
कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इस तरह से हमने जितना हमें कट चाहिए उस हिसाब से हमने ये पट्टी को इस तरह से रखना है और लेस वाले हिस्से को अंदर करना है। आप चाहें तो लेस वाले हिस्से को बाहर भी कर सकते हैं। और बिल्कुल किनारे पे हम लोगों ने अपनी सिलाई जो है वो लगानी है। इस तरह से जो हमने गम के साथ लेस लगाई थी, अब हमें सिलाई लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। आप गम अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप इस तरह सिलाई लगाते हुए भी लेस को सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। जितनी हमें पट्टी चाहिए उस हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। नीचे से हम इसको फोल्ड करेंगे। पहले हमने अंदर वाली सिलाई जो है वो लगानी है पट्टी की। अब हम इसको मोड़ेंगे इस तरह से और बाकी जो सिलाई है वो भी मुकम्मल कर लेंगे। इस साइड पे भी हमने बिल्कुल किनारे पे जो है वो अपनी सिलाई को लगाना है। कमीज़ वाले कपड़े को बराबर करते हुए हम लोगों ने अपनी सिलाई को मुकम्मल करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो फीडबैक ज़रूर दें। इस तरह से हमने एक पट्टी जो है वो लगा ली। अब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। अब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। दूसरी पट्टी को हमने नीचे से शुरू करना है। बिल्कुल इसके बराबर में रखते हुए हम लोगों ने अपनी पट्टी को सेट कर लेना है। दूसरी पट्टी पे भी जो हमने लेस लगाई है उसको हम लेस के साथ ही लगाएंगे। इस तरह से आप चाहें तो लेस को बाहर वाली साइड पे भी लगा सकते हैं। ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बिल्कुल लेस के साथ साथ किनारे पे हम लोगों ने अपनी सिलाई जो है वो लगानी है। इसी तरह से हमने अपनी पूरी जो सिलाई है वो बिल्कुल किनारे पे लगा के तो अपनी सिलाई को मुकम्मल करना है। इस तरह से सिलाई हमारी लग गई है। अब हम धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद हम पट्टी की दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम लोगों ने ऊपर से शुरू करनी है। ये सिलाई भी हमने बिल्कुल किनारे पे लगानी है। अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे, सिलाई लगाएंगे और सिलाई को पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद फिर हम धागे को कट करके
इस तरह से कपड़े को बाहर निकाल लेंगे। ये देखें गला हमारा नीचे से पट्टियों वाली साइड से मुकम्मल हो गया है और ये बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोग चाहें तो सिलाइयों की जगह पे आप इंटेक्स भी डाल सकते हैं या बॉर्डर की पट्टी भी लगा सकते हैं। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब हम इसके ऊपर गोल गला बनाएंगे। आप चाहें तो बेगला भी बना सकते हैं और ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप लोगों ने इसको कितना कट रखना है नीचे से। इस तरह से हमने अपने गोल गले की जो कटिंग है वो मुकम्मल कर लेनी है। बुकरम के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। आप लोग अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी लंबाई तकरीबन जो है वो 6 इंच ली है, 6 साढ़े 6 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो हमने तकरीबन इसकी 3.5 इंच ली है। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह का आप गला पहनना पसंद करती हैं उस हिसाब से आप अपने गले की कटिंग कर लें। बुकरम पे हम लोगों ने इस तरह से निशान लगाना है और इसको गोलाई की शेप दे देनी है। ये देखिए हमने इस तरह से गले को कट कर लिया है। जो फालतू बुकरम था वो हमने साइड पे कर लिया है, गले की शेप दे ली है गोलाई में। अब हम इसको दरमियान से कट करेंगे। दरमियान से कट करने के बाद इसको हम कपड़े पे लगाएंगे। अपने बुकरम को हम इस्त्री की मदद से कपड़े पे लगा लेंगे। जो फालतू कपड़ा है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह से उसको एक बराबर जो है वो कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और दरमियान में इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। अब हमने जो लाइन दरमियान पे बनाई थी अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे और गले को 2 हिस्सों में कर लेंगे। अब हम इसको साइड से सिलाई लगा लेंगे। जो फालतू कपड़ा है उसको हम फोल्ड इस तरह से कर लेंगे गले को। दोनों पीसों को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बाहर वाली साइड से। अब हमने जो गला तैयार किया था उसको हम कमीज़ पे लगाएंगे। इस तरह से हम गले को रखेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने बुकरम के बिल्कुल साथ-साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। पहले हम एक हिस्से का गला लगाएंगे फिर दूसरे हिस्से का। नीचे से आप लोगों ने जितना कट रखना है गले का आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। एक हिस्से का गला हम लोगों ने लगा लिया। अब हम दूसरे हिस्से का गला जो है वो लगाएंगे इस तरह से। गले को हमने पहले कमीज़ पे सेट कर लेना है ताकि हमारा गला बिल्कुल एक जैसा और परफेक्ट लगे।
अब हमने गले के जो दरमियान वाला फालतू कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और इसके ऊपर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और गला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। नीचे वाली साइड पे हम लोगों ने तरपाई कर लेनी है गले की। ये देखें इस तरह से ये हमारा छोटा सा कट आया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा गला है जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। गला बना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।